पिछले कल की डेट के लिए, हियरिंग के लिए शायद वो रेलेवेंट होगा। कोर्ट ने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो एफआईआर निशांत शर्मा के द्वारा रजिस्टर करवाई गई थी। अब उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट्स जो थी वो कोर्ट में दे दी थी और हाई कोर्ट में सबमिट की थी। और उसके बाद में एक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने, हाई कोर्ट ने ये कहा कि कुछ इसमें सेक्शन जो हैं वो और ऐड किए जाएं। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर। अब इन द मीन टाइम क्या हुआ कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो उन्होंने, क्योंकि चालान जो होता है वो पेश करना होता है ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में। ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे जो सब डिवीजन में कोर्ट होते हैं, तो उन्होंने अपनी वो रिपोर्ट वहां फाइल की। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एसआईटी ने ये कहा कि जो भी निशांत शर्मा के एलिगेशंस थे वो एलिगेशंस गलत और झूठे पाए गए। कोई एसआईटी ने सारा एविडेंस इकट्ठा किया। बेसिकली निशांत शर्मा का कहना था कि जब वो भागसूनाग की ओर जा रहा था तो कुछ मोटरसाइकिल में 2 लोग आए और उन्होंने आकर उसको धमकी दी, थ्रेटन किया कि तुम ऐसे ऐसे कोई केस जो है वो वापस ले लो, अदरवाइज उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो एसआईटी ने वहां पर सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स चेक की। एसआईटी ने जो एक मोबाइल टावर्स का एक डंप डेटा होता है वो सारा चेक किया और उन्होंने पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनका कंक्लूजन ये था कि ये जो एलिगेशंस इसने लगाए हैं वो एलिगेशंस बिल्कुल झूठे हैं। और उन्होंने वो एफआईआर को कैंसिल करने के लिए अपनी रिपोर्ट जो है वो उन्होंने ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में सबमिट कर दी। तो अब जब पिछले कल जो हियरिंग थी उसमें कुछ इस इशू के ऊपर कुछ डिस्कशन हुई, पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया हुआ है, तो इसलिए जब तक वहां पर कोई फैसला नहीं होता तब तक ये कोर्ट जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। देखिए, अगला स्टैंड तो बेसिकली ये है कि जो सब डिविजनल कोर्ट है जहां पर कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की गई है एसआईटी के द्वारा, वो कोर्ट उस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा। और हमारा मानना तो ये है और हमारा कहना भी ये होगा कि चूंकि एसआईटी ने सब चीजें पूरी डिटेल में कंसीडर की हैं, तो इसलिए उस कैंसिलेशन रिपोर्ट को कोर्ट एक्सेप्ट करे और एफआईआर को की कैंसिलेशन को साथ में एक्सेप्ट करे। के बाद क्या उनकी सुरक्षा रखी जाएगी या वापस की जाएगी? हाँ, ये एक काफी रेलेवेंट सवाल है। अब आप देखें कि निशांत शर्मा जी जो हैं उनको कोर्ट के द्वारा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कारण ये था कि निशांत शर्मा जी के ये एलिगेशंस थे कि मेरी लाइफ को थ्रेटन किया जा रहा है और मुझे अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ के लिए खतरा है। ये उनके एलिगेशंस को कंसीडर करके कोर्ट ने एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। अब चूंकि अब और एक चीज और देखिए कि इस सिक्योरिटी में मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 3 या 4 लोग होंगे
जो पुलिस ने वहां पर तैनात किए हैं उनके रेजिडेंस या जिस होटल में वो रहते हैं साई गार्डन्स में, वहां पर 3 या 4 पुलिस वाले वहां पर 24 आवर्स के लिए तैनात किए गए हैं। और ये सब जो है ये एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर ही हो रहा है। तो जिस समय में ये एलिगेशंस एसआईटी के द्वारा गलत पाए गए, इसका मतलब ये है कि निशांत शर्मा जी के जो एलिगेशंस थे कि मेरी लाइफ को खतरा है, वो सब झूठे पाए गए। तो अब इसको देखते हुए स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश को एक थ्रेट परसेप्शन को उसको उनको उसके ऊपर काम करना चाहिए उनको, कि चूंकि अब कोई एलिगेशन ठीक नहीं पाए गए, करेक्ट नहीं पाए गए, तो इसलिए इस सिक्योरिटी को उनसे विड्रॉ किया जाए। ये कॉल जो है ये स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश या पुलिस डिपार्टमेंट ही ले सकता है और उन्हें ये लेना चाहिए जल्दी से जल्दी।